नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पॉलिटी घटना चक्र 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जो घटना चक्र होता है इसमें सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस दिए होते हैं और साथ में उनका डिटेल भी दिया होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं घटना चक्र में। तो शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। किस आधार पर दी गई दोस्तों? इनको अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में समाविष्ट किए गए थे मौलिक कर्तव्य। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या मूलतः कितनी थी? 10 थी, जबकि हाल ही में एक और मूल कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। ये 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? किसके द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कौन शामिल है दोस्तों? शेष विकल्प भी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों में शामिल कौन सा है दोस्तों? जो पहला विकल्प दिया था हमारा वही मौलिक, देख लेते हैं दोस्तों, जूम हो गई है। जो पहला विकल्प दिया है कि उन उदात्त आदर्शों को संजोने एवं अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित किया है, वही क्या है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में समाविष्ट है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका डिटेल दिया है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कुल वर्तमान में कितने दोस्तों? कुल 10 हैं। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। शुरुआत में कितने थे? 10 थे। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, उसमें से उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य शामिल है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ये मूल कर्तव्य संविधान के 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? किस भाग के रूप में? भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी मौलिक कर्तव्यों की सूची। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? कितने दोस्तों शामिल किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ये दोस्तों अनुच्छेद 51 का जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई? किसको सौंपी गई दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को भोगने की शक्ति ये सौंपी गई दोस्तों ए और बी। मतलब क्या था हमारा? ए और बी, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की शक्ति। और इसका डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल क्या है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकारिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या है दोस्तों? निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार, इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति अलग से 359 के तहत आदेश जारी करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 359 में संशोधन प्रावधानित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य सभी जो मूल अधिकार हैं निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल के दौरान 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं दोस्तों?
ये कर सकता है राष्ट्रपति करता है आपातकाल के दौरान। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब आप निलंबित किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है दोस्तों? संसद लगा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान देता है? समता का प्रावधान दोस्तों किस में है? अनुच्छेद 14 में है समता का अधिकार। इसका डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधानित है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन प्राप्त है दोस्तों? जो विधिक अधिकार होता है ये भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, वहीं कतिपय जो मौलिक अधिकार हैं ये नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा दोस्तों? जो अभिव्यक्ति का अधिकार जो होता है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल देखते हैं। क्या भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जो कि क्या है? अभिव्यक्ति का आधार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। और अगला का क्वेश्चन दिया है हमारा कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? किसको? जो स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है इसे मौलिक अधिकारों में क्या होता है? निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और इसका डिटेल क्या है दोस्तों? डिटेल देख लेते हैं कि जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, मतलब कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नज़रबंद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? कौन सी दोस्तों? जो विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा होता है ये व्यवस्था जो थी विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान को क्या है? भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। किस बात की गारंटी देता है दोस्तों? कानून के सामने समता और कानूनों की समान सुरक्षा जो है यही गारंटी देता है। और आगे की क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया है, इसका डिटेल में देखते हैं दोस्तों। क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्पष्टतः यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता और बनाने की समान गारंटी देता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 जो है नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कौन सी है? पहली वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है कि शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता है। तीसरी है कि संगम या संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और इसके बाद चौथा है हमारा कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद विचरण की स्वतंत्रता है। पांचवा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अगला है कि वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की भी स्वतंत्रता है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। अगला है कि चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? मतलब चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। किसको? प्रेस और समाचार पत्र को चौथी सत्ता कहते हैं इसको। इसका डिटेल क्या है दोस्तों कि चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों के लिए किया जाता है।
लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में इसे स्पष्ट मान्यता है। भारत में हालांकि संविधान के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह अधिकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार 19(1) में सम्मिलित किया गया है। और अगला है कि चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? किसको? समाचार पत्रों को निर्दिष्ट करती है चतुर्थ संपदा। फ्रेंड्स, शेष क्वेश्चंस जो हैं अगले वीडियो में कराऊंगा। यदि आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।